नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे। मैं विशाल सिंह आप सभी को आपके परिवार सिंह मैथमेटिक्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, रेलवे ग्रुप डी का पेपर अब बहुत करीब है और मुझे लगता है आप सबकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। उसी क्रम में बेहतर बनाने के ही क्रम में हमारा भी निरंतर प्रयास है और हम आपको बहुत यूजफुल कंटेंट, रेलेवेंट क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को आपके सामने सिंपल अप्रोच में समझाने का प्रयास करता हूं, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो चलिए आइए, एक और छोटा सा प्रयास किया गया है कुछ अच्छे क्वेश्चंस के माध्यम से समझने का, जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है और ये x-5 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। 3x² प्लस ax+4 और ये जो पूरा व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, x-5 से पूरी तरह विभाज्य है। अगर ये x-5 से विभाज्य है तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 5। इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन में रख के सेटिस्फाइड कर दीजिए। यहाँ पर हम x की वैल्यू को 5 रख लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर प्लस a इंटू 5 प्लस 4। अब डियर समझने का प्रयास करिएगा, अगर ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू 5 को अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो ये हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से 5a बराबर माइनस का 79, तो a की वैल्यू हो जाएगा -79 को 5 से डिवाइड मार देते हैं, 5 एकम 5 और यहाँ से देखिए 5 पचे 25 और 0.8 मतलब -15.8 इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी लगाकर आप सभी को आगे बढ़ जाना चाहिए। अगला सवाल देखिए डियर क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से पूरी तरह से डिविजिबल है। अब देखिए 9 से डिवाइड होने के लिए जितने भी इस नंबर के संख्या के जो अंक दिए हैं, इनको 9, इनका जो सम होगा अंकों का वो 9 के टेबल में आना चाहिए। या दूसरा मतलब समझिए, मैं इसको 9 या 9 के मल्टीपल गुणज को कैंसिल करते चलूं। जैसे यहाँ देखिए 6 और 7 13, 13 में अगर मैं 5 जोड़ू 18, 18 9 के टेबल में आता है, कट गया। ये देखिए 6 और इसमें से 3 अगर निकाल लें तो कट गया, लेकिन यहाँ पर 2 बच रहा है। अब ये 2 क्या होगा जनाबे आली, इस 2 का क्या होगा? इसका मतलब है कि ये नंबर 9 से नहीं कटेगा। अगर हम इसको एग्जाम्पल दे, ऑप्शन नंबर बी वाला चेक करते हैं। चलिए बी चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर 7 है, ये 2 कट गया 9, ये 8 और 1 इसमें से कट गया, 3 बचा और 6 और 3 9। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा ऑप्शन है जो पूरी तरह से 9 से कट जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। देखिए कैसे, यहां पर समझते हैं। 7 6 13, 7 और 6 13 हो गया, 13 4 17, 17 और 1 इसमें से 18, 18 9 के टेबल में आता है और ये 8 और 1 9। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह से 9 से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहीं पर अगला कोई ऑप्शन चेक करेंगे तो ये पूरी तरह से 9 से नहीं कटेगा। देखिए 5 4 9 कट गया, 8 7 15, 15 और इसमें से 3 निकाल लेंगे 18, लेकिन 3 बच गया। फिर से देखिए ये जनाबे आली 3 बच गए हैं, इनका क्या होगा? हमें पूरी तरह से कैंसिल हो जाना चाहिए। अगला ऑप्शन मैच करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग आंसर निकाल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए कह रहा कि कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। अगर आपसे कोई पूछे कि 12 से कौन सी संख्या विभाज्य है, तो 12 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणे 4। मैं 12 को लिख सकता हूं 3 गुणे 4। कोई संख्या 4 से भी कटे 3 से भी कटे तो वो 12 से कटेगा। 4 से कटने का नियम होता है आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो आखिरी के 2 अंक तो सभी में 4 से कट रहे हैं, आखिरी के 2 अंक तो सभी में 4 से कट रहे हैं। इसका मतलब है कि केवल हमें चेक कर लेना है कि कौन सा नंबर 3 से कट रहा है। 3 से कटने का नियम आपको पता है कि अंकों को जोड़ने पे अगर वो 3 के टेबल में आ जाए तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। या दूसरा अप्रोच,
अगर कोई नंबर दिया है और उसके अंकों को जोड़कर अगर हम 3 या 3 के मल्टीपल बना दे, जैसे देखिए ये 9 कट गया 3 के टेबल में, ये 3 कट गया, ये देखिए 4 और 2 मिलके 6 बनाएंगे, 6 3 के टेबल में आता है, लेकिन ये एक बच रहा है, हमें बचना नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता। ये 6 कट गया 3 कट गया, 4 और 2 6 कट गया, एक बच गया, नहीं बचना था। 7 और 2 9, 4 3 7 और 1 8, 8 तो 3 के टेबल में ही नहीं आता, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी। चेक करके दिखा देता हूं कि ऑप्शन नंबर डी आखिर कैसे आंसर आया होगा। देखिए 8 और 1 9, 4 3 7 और 2 9, पूरी पूरी से ये कट गया 3 से, इसका मतलब है 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो डेफिनेटली वो 12 से भी कट रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे इस 1456 में जोड़ने पे, 1456 में वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ा जाए। 1456 में वह छोटी से छोटी संख्या, ये मंद मंद जो मुस्कुरा रहा है, जिससे जोड़ा जाए तो जो रिजल्ट आए वो 6 से भी कटे, 5 से भी कटे, 4 से भी कटे। अब बताइए कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि वो 6 से भी कटे, 5 से भी कटे, 4 से भी कटे। देखो तरीके बहुत होते हैं, पर हमें पेपर में समय को ध्यान में रखते हुए वो अप्रोच पे काम करना होता है जो समय भी बचाए और आपको लॉन्ग लास्टिंग याद भी रहे। अगर कोई संख्या 5 से कटने की बात करें तो उसके लास्ट में या तो 0 होना चाहिए और या तो 5 होना चाहिए। अब ध्यान दो, अगर यहां पर 6 जोड़ेंगे तो ये 6 6 12, लास्ट में 2 आ जाएगा। अगर 61 लेंगे तो लास्ट में 6 और 1 7 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 16 अगर लेते हैं तो 6 और 6 12 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी 44, अगर हम यहाँ 44 ले लेंगे तो ये 6 और 4 जोड़ने पे लास्ट में बन जाएगा 0 और तभी वो 5 से डिवाइड हो पाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी 44 इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल एक बार बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग। देखिए क्या कह रहा है, सवाल को एक बार समझिए, पढ़िए और फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 310 को 7 से विभाजित करने पे शेषफल क्या बचेगा। 310 को 7 से डिवाइड देना है तो 7 का टेबल पढ़ लीजिए, 28 7 चौके 28, 3 बच गया, 7 चौके 28। डियर यहां से देख लीजिए रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, तो 2 1 मिनट समझ जाइएगा, एक बार फिर से चेक कर लो कि 7 चौके 28 यहाँ पर आ गया 3 और फिर 7 का टेबल पढ़ लो 28, तो इसका आंसर 2 लगा दीजिएगा, रिमाइंडर इसका बनेगा 2, 2 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर अगले सवाल पे। कह रहा है कि 1739 में से कम क्या घटाया जाए ताकि वो 11 से डिवाइड हो जाए। मतलब 1739 में से मैं क्या घटा दूं जो 11 से पूरी तरह से भाग लग जाए। 11 का टेबल पढ़ लीजिए फटाफट, 11 का टेबल डियर पढ़ लीजिए। तो 11 का टेबल जैसे ही पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 158 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा और एक रिमाइंडर बचेगा। जो शेषफल बचा इसे हम माइनस कर लें, मतलब 1739 में से अगर मैं 1 माइनस कर लूंगा, 1 माइनस कर लूंगा, यहाँ पर समझिए 1 माइनस कर लेंगे, 1 माइनस कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि अब क्वेश्चन पूछा है कि 1739 में से क्या, यहाँ देखिए जोड़ा जाए बोला है, ध्यान रखिएगा जोड़ा जाए बोला है। अगर क्वेश्चन में घटाने की बात बोलता तो ये जो रिमाइंडर आया इसे हम घटा देते, मतलब 1 घटाया जाए, लेकिन बोला है जोड़ा जाए। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो डिफरेंस 11 माइनस 1, इसका मतलब है कि इन दोनों का जो डिफरेंस आया इसे हमें जोड़ना पड़ेगा। जब घटाने बोलेगा तो रिमाइंडर को घटा देंगे, जोड़ने बोलेगा तो इन दोनों के डिफरेंस को जोड़ देंगे। तो आंसर लगा के आ जाइएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। इसी के बेस पे एक सवाल और करिए। कह रहा है कि 1184 में से क्या घटाई जानी चाहिए ताकि वो 21 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए।
21 से पूरी तरह से विभाज्य होनी चाहिए। मतलब 1184 में से क्या छोटी से छोटी संख्या घटाऊं कि 21 से पूरी तरह से विभाज्य लग जाए। 21 का टेबल 5 बार पढ़िए 105, यहां से आ जाएगा 21 का टेबल 6 बार पढ़िए 126। तो यहाँ डियर रिमाइंडर कितना बचा 8। मैंने अभी सिखाया था घटाने की बात करें तो इसको घटा दिया करिए, मतलब 8 घटा दिया जाए तो आंसर आ जाएगा 8। अगर क्वेश्चन पूछा होता क्या जोड़ा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 21 में से 8 गया 13 आंसर होता जब जोड़ा जाए पूछा होता तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1265 में क्या घटाया जाना चाहिए ताकि वो 29 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। 1265 में से क्या घटाया जाना चाहिए, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, घटाने की बात कर रहा है ताकि 29 से 29 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो 29 का टेबल पढ़ लीजिए 4 बार, 29 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार तो ये हो जाएगा 116 और यहाँ पर 5 आ जाएगा नीचे। तो 29 का टेबल अगर हम 3 बार और पढ़ लेते हैं तो ये 87 बन जाएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे साथी 18 बच गया। क्वेश्चन पूछा है कि क्या घटाया जाना चाहिए, तो जो रिमाइंडर आता है इसी को घटाया जाता है, तो ये हमारा घटाया जाए 18 घटाया जाए। जोड़ने की बात किया जाता तो इन दोनों का अंतर ले लेते, मतलब 11 जोड़ देते, पर यहाँ पर घटाने की बात किया है तो केवल उसी पे हम रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक नंबर दिया हुआ है और ये नंबर है 987x54, इसे डिवाइड दिया गया है 6 से। क्वेश्चन है भाई कि बताओ x का मान क्या होगा, x की वैल्यू कितनी होगी। डियर समझने का प्रयास करिएगा। इस 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब ये नंबर 2 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए तो 6 से भी कटेगा। तो क्लियर है कि 2 से तो कट ही रहा है। 2 का क्या रूल होता है, उसका यूनिट डिजिट, जो उसका यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 से कटना चाहिए। तो देखो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे डिजिट 4 है, 4 तो 2 से कट रहा है, मतलब ये नंबर 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है। बस 3 से चेक कर लो कि क्या ये संख्या 3 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो 3 से नियम होता है इसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ये देखिए 9 3 से कट रहा है, 8 7 15 ये भी 3 से कट रहा है, 5 4 9 ये भी 3 से कट रहा है, सारे 3 से कट गए। तो अब केवल यहाँ x के जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ x के जगह पे जो भी आएगा वो 3 से कटना चाहिए। तो 3 से कटना चाहिए, या तो 3 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 9 आ जाए, क्योंकि इसके आगे तो हम 2 अंक की डिजिट तो ले नहीं सकते। ऑप्शन देख लो 2 5 1 3, तो ऑप्शन नंबर लगा देंगे सी। इसका मतलब है कि x के जगह पर 3 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो 6 से विभाज्य है। कह रहा कि बताइए 6 से कौन विभाज्य है। अब कोई संख्या 6 से विभाज्य कब होगा, जब 2 से भी कटे 3 से भी कटे। और 2 से कटने के लिए यहाँ देखिए ये लास्ट में 3 आ रहा है, इसका मतलब है तो 2 ही से नहीं कटेगा, और जब 2 से नहीं कटेगा तो 6 से कटने की तो बात ही नहीं है। हाँ ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 2 से कट रहे हैं, हमें 3 चेक करना है। चलिए 3 का नियम बताया था अभी, 8 8 16 2 18, 3 और 1 4, ये 3 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 7 और 2 9, 3 और 1 4, ये नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा दीजिए। चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए ये 2 से भी कट रहा है क्योंकि इसके आखिरी का अंक 2 से कट रहा है। 3 से चेक कर लेते हैं, 8 7 15, देखिए 3 से कट गया, 3 खुद कट गया 3 से, 2 और 1 3, तो ये 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब है कि ये 6 से भी कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, मैंने आपको बताया था जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोले HCF, जिसे 2 और 3 शेष रखकर इतना इतना को क्रमशः विभाजित करती है। कह रहा है कि वह बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी संख्या बताइए जो 2 और 3 शेष रखकर, मतलब 2 और 3 रिमाइंडर बचता है, 258 और 323 को विभाजित करती है। इसका मतलब अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर लूं तो ये बनेगा 256, इसमें से 3 माइनस कर लूं तो ये बनेगा 320। अब इन दोनों का HCF निकाल लीजिए। HCF कैसे निकलता है डियर, HCF के लिए आपको क्या करना होगा, डिफरेंस लेना होगा। अब क्या करिए,
इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ से देखिए कितना 44 और ये हो जाएगा 64, डिफरेंस हो जाएगा 64। ऐसा ऑप्शन देखिए, ऐसा ऑप्शन देखिए जो इस 64 को कैंसिल करता हो, इस 64 को काट देता हो। तो इस 64 को काटने वाला देखिए 40 से नहीं कटेगा, 24 से नहीं कटेगा, और 64 से ज्यादा तो आंसर होगा नहीं। तो ऑप्शन लगा दीजिएगा सी, ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। 64 इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर आ जाइए। कह रहा है कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पे शेषफल 9 देती है, 164 को विभाजित करने पे 20 देती है। तो यहाँ से 105 को जब विभाजित करते हैं तो 9, तो 9 माइनस कर लेंगे, यहाँ से 9 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 96। और जब 164 को विभाजित करते हैं तो 20 बचता है, तो 20 माइनस कर लेंगे यहाँ से तो 144। अब इन दोनों का HCF ले लीजिए, इन दोनों का HCF लेने के लिए डिफरेंस हो जाएगा 48। ऐसा ऑप्शन देखिए जो 48 को काट दे, 48 को 36 नहीं काटेगा, 96 नहीं काटेगा, 24 और 48 दोनों काट लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात हो रहा है कि हाईएस्ट नंबर हमें बड़ी से बड़ी बनाना है। तो ये 24 और 48 दोनों इस 48 को कैंसिल कर रहा है, लेकिन उसमें से बड़ा कौन है 48, तो आंसर लगा देंगे 48। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये 48 इसको भी कैंसिल कर रहा है, इसको भी कैंसिल कर रहा है, इसका मतलब है कि HCF हमारा 48 होगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, हो जाएगा 48। आइए इस सवाल को देख लीजिए क्या कह रहा है। किसी प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में एक शेष बचता है। जब आप कोई नंबर को 4 से डिवाइड देते हैं, 5 से डिवाइड देते हैं, 6 से डिवाइड देते हैं और 7 से डिवाइड देते हैं, तो हर बार शेषफल 1 बचता है। तो बताइए वो नंबर क्या होगा। ऐसे सवालों का एक थ्योरम होता है कि आप एलसीएम लेकर और 1 जोड़ देंगे। एलसीएम में यहाँ के का मल्टीप्लाई भी करते हैं, पर यहाँ नंबर बहुत मासूम है इसलिए के का मल्टीप्लाई नहीं करा रहा हूँ, सीधा 1 जोड़ दीजिए। एलसीएम कैसे निकलता है, यहाँ देखिए 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 जोड़ देते हैं, तो देख सकते हैं 7 6 42 और 10 420 और 1, तो 421 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आपको ये बातें नहीं समझ आया तो दूसरा अप्रोच बताता हूं। आप सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते थे, हर बार एक शेष बच रहा था तो एक इसमें से भी माइनस कर लीजिए, एक इसमें से भी माइनस कर लीजिए। जब एक इसमें से माइनस करेंगे तो ये 420 और ये हो जाएगा 840। अब ये कटना चाहिए किससे, 4 से, 5 से, 6 से और 7 से। तो कोई संख्या 7 से कहाँ कट रहा है, देखिए 7 से सारे कट रहे हैं, 4 से यस, 6 से, तो 6 से कटने वाली संख्या ये भी है। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन से चल रहे हैं तो थोड़ी सी मामला फंस जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ ऑप्शन पे चलना मुश्किल है। तो ऑप्शन पे नहीं चल के हमें क्या करना होगा, बेसिक अप्रोच पे ही काम करना होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसी तरह के मजेदार कंसेप्ट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने साथी मित्र दोस्तों भाइयों में जरूर शेयर करिए, और यूजफुल कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है, और हर सब्जेक्ट की यहां पर नियमित तौर पे बहुत ही बेहतरीन अप्रोच और कॉन्सेप्ट के साथ क्लासेस चलती है। अगर आप सभी में से किसी ने भी अभी तक सिंह मैथमेटिक्स के YT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। जैसे स्टूडियो से यहाँ पर आपके लाइव आए या कोई वीडियो अपलोड किया जाए, आप तक पहुँचाया जाए, तो जरूर सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। लव यू टू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मुलाकात होगी जल्द अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।